बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अपना मैदा ठीक रखना चाहते हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो शबद चाय पी लिया करो। कोई मेहनत वाला काम करने से कबल एक दाना अंजीर का खा लिया करो, घुटनों में ताकत आ जाती है। जामुन के पत्ते चबा लेने से हाथ पांव कभी सुन्न नहीं होंगे। जो लोग दाढ़ी रखते हैं उन लोगों में मर्दाना कमजोरी का मसला नहीं होता। बदहजमी से बचना है तो खाना हमेशा आहिस्ता खाएं। सोने से कबल नीम गर्म पानी पियो, गुर्दे साफ होंगे। ज्यादा देर तक जिंदगी चाहते हो तो सादा खुराक खाओ, बहुत कम बीमारियां आएंगी। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। खारिश कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, देसी अजवाइन का तेल लेकर खारिश से मुतासिरा जगह पर 3 दिन तक लगाएं, खारिश खत्म होगी। सर पर दाने निकलना दिमाग कमजोर होने की निशानी है। सूरह फातिहा पढ़कर सोने से बुरे ख्वाब नहीं आते। रोजाना आयतल कुर्सी पढ़ने से भूलने की बीमारी खत्म हो जाती है। खाली पेट ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। रोजाना दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करो, बड़ा हुआ पेट छोटा हो जाता है। ज्यादा सोने से मोटापा घेर लेता है। दूध में रोजाना मीठा डालकर पीने से हड्डियां कमजोर होंगी। अगर कान में पानी चला जाए तो मुंह और नाक के आगे हाथ देकर फूंक मारने से पानी निकल जाता है। हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं तो लीमू चाटते रहो, बीमारी खत्म हो जाएगी। शैम्पू में शहद मिलाकर लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। लीमू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफेद होते हैं। मोटापा हमल न ठहरने वाली बीमारियों की एक बड़ी वजह है। हर 6 महीने के बाद एक बार खून अतिया करने से बदन में खून के नए सुरख ज़रात बनते हैं। स्किन अच्छी होती है, वजन नॉर्मल रहता है, हार्ट अटैक का खदशा कम होता है। निहारमू आम का शेक पीने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। ऊंट का गोश्त खाने से उम्र में इजाफा होता है। हाजिमा खराब हो जाए तो गन्ने का जूस पीना चाहिए। लस्सी इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में इजाफा हो जाता है। केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है। अंगूर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजा हो सकता है। आंख का दुखना अंधा होने से महफूज रखता है। आम जब भी खाएं दोपहर के खाने के बाद खाएं। बासी रोटी खाने से दांतों पर ठंडा गर्म लगने की बीमारी खत्म होती है। जख्म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जला लें, इसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगाएं। चाय में लहसुन डालकर पीने से झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। अगर हामिला औरतें ऊंटनी का दूध पीती रहें तो उनका बच्चा गोरा पैदा होता है। अगर पांव में मोच आ जाए तो बर्फ की टकोर करें, आराम मिल जाएगा। नमक का मिसाज करने से बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर सांस में तकलीफ महसूस हो तो हरी मिर्च खाएं, फाका होगा। निहारमू तरबूज खाओ,
रंग सुर्ख होता है। चाय में गुड़ इस्तेमाल करने से शुगर नहीं होती। शबत चाय पीने से चेहरे की झुर्रियां खत्म होती हैं। अगर पेशाब का इन्फेक्शन हो जाए तो रोजाना फालसे का जूस पी लिया करें। पतली औरत मोटी होना चाहती है तो हफ्ते में 2 बार कलेजी भून कर खाए। नाश्ते में दूध और सेब खाए। दिन में 3 केले खाए। रोजाना किशमिश खाए। लहसुन इस्तेमाल करने से खून पतला हो जाता है और खून की शरेयानें खुल जाती हैं। काला नमक खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। अगर आपके वॉशरूम मैले हो गए हों तो आपको बहुत सी बीमारियां घेर लेंगी। शादी की बंदिश को जड़ से खत्म करना है तो 40 दिन तक रोजाना या लतीफ व अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह बंदिश खत्म हो जाएगी। ज्यादा दही इस्तेमाल करने से इंसान का मैदा कभी खराब नहीं होता। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है। नाश्ते में जैतून का तेल इस्तेमाल करने से पेट से गैस की बदबू नहीं आएगी। बेचैनी और थकावट महसूस हो तो अनार के जूस में लीमू निचोड़कर पी लिया करो। कैंसर के मर्ज में पकी हुई अंजीर खाना मुफीद साबित होता है। नाश्ते में शलजम खाने से वजन कम हो जाता है। पानी के साथ अजवाइन फांक लो, पथरी पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। रोजाना 4 बादाम खाने से शुगर और दिल के मर्ज का मसला नहीं होता। खजूर को दूध में मिलाकर जूस बनाकर पीने से कद लंबा होता है। शुगर से जान छुड़ानी है और पट्टों गुड्डों के दर्द से शिफा चाहते हैं तो काले चने भुने हुए और छिलका उतरे हुए 1 पाव, काले जो 1 पाव, ईरानी बादाम 1 पाव, इन सब चीजों को मिक्स करके 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद खाएं। शुगर हमेशा कंट्रोल रहेगी और किसी भी किस्म की कमजोरी जान छोड़ देगी। कमजोर नजर तेज हो जाएगी। टमाटर का सूप बनाकर पीने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं और निखार पैदा होता है। जिस घर में यरकान का मरीज हो उस घर में काला जादू असर नहीं करता। करेले का रस चीनी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में फायदा होता है। नाश्ता छोड़ने से बदन फूल जाता है और हाजमा सुस्त हो जाता है। कब्ज रहने की सूरत में पका हुआ खरबूजा इस्तेमाल करें। गोश्त का रोस्ट बनाना चाहते हैं तो इस पर थोड़ा सा सिरका या नमक और तेल लगाकर रात भर के लिए रख दें। सेब और अनार ऐसे मौसम फल हैं कि जिनके मुस्तकिल इस्तेमाल से कुव्वत हाजमा बढ़ जाता है, खून पैदा होता है और चेहरा हमेशा चमकता दमकता है। मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए लहसुन में बेपनाह ताकत होती है। इसके इस्तेमाल से खून पतला हो जाता है और खून की शरेयानें साफ हो जाती हैं। अदरक रोजाना खाने वाला बंदा जिंदगी भर बीमारी का मुंह नहीं देखता। आलू ज्यादा खाने वाले बंदे का वजन जल्दी बढ़ जाता है। खीरे के साथ पानी मत पिएं। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। दही गरम रोटी के साथ मत खाएं। जीरा दूध के साथ खा लेने से जख्म बढ़ने लगते हैं। औरत में खून की कमी हो जाए तो वो सरसों के तेल से
बदन की मालिश करे और रोजाना खजूर खाए। सोने से पहले चाय पीने से दिमाग कमजोर हो जाएगा। खाने के बाद सौंफ चख लेने से खाना जल्दी हजम हो जाएगा। आम ठंडा करके खाया जाए और फिर इसके बाद कच्ची लस्सी पी ली जाए। दाने फिंसी फोड़े वगैरह नहीं बनेंगे। हरी चटनी का रंग फ्रेश रखना हो तो पीसते वक्त इसमें 1 चम्मच सिरका और तेल शामिल कर दें। चारों मगज का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज हो जाता है। बकरी का बच्चा पालने से घर से बलाएं टल जाती हैं। बिस्तर झाड़कर सोने से डरोने ख्वाब आना खत्म हो जाते हैं। अगर मुंह में छाले हों तो आलू बुखारे का जूस निकाल कर पी लें। पेट की हवा का खारिज न होना दिमाग कमजोर होने की निशानी है। शाम के वक्त गोश्त न खाओ, आप कैंसर जैसी बीमारी से बचे रहोगे। ठंडे पानी से नहाने से खून की गर्दिश तेज होती है। कलवंजी के इस्तेमाल से बालों का रंग स्याह हो जाता है। दूध नींद न आने की शिकायत को दूर करता है। नींद की गोलियां छोड़ें सोने से कबल सिर्फ 1 गिलास गर्म दूध पीकर आप चैन की नींद सो सकते हैं। इसी वजह से बच्चे दूध पीते ही सो जाते हैं। बच्चों को सख्त ग़िज़ाओं की बजाय नरम और फौरी हजम होने वाली खुराक दें। जिन लोगों को बलगम की शिकायत रहती है उनके लिए बैंगन की सब्जी बेहतरीन है। कलवंजी का तेल और तिल का तेल मिलाकर चंद कतरे कान में डालने से कान का दर्द ठीक होगा और समात की कमी दूर होगी। हर जेवर के डब्बे में हमेशा एक चाक का टुकड़ा रखें, इससे जेवर कभी काला नहीं होगा। मेहमान के आगे थोड़ा खाना रखना बेमरवती है और हद से ज्यादा रखना तकब्बुर है।